ये चीज़ ध्यान में रखो कि अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा लफड़ा है। एग्जाम में आप फेल हो जाओगे, डी बार हो जाओगे। डी बार का मतलब होता है कि एग्जाम आपको अटेंड करने नहीं देंगे। ये बात अगर मुझे पता होती तो मैं एडमिशन ही नहीं लेती। So hey guys, welcome back to my YouTube channel and this is Kashmira. So in this video I'm going to be talking about कि एमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है guys. So देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ताकि क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा बट मेरा कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। एक तो देखो, आप व्यूअर से मेरे सब्सक्राइबर बन जाओगे, ये होगा, और एक कनेक्शन थोड़ा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो कर देना। तो देखो, अब मैं बात पे आती हूँ अपने सीधे। क्या होता है, देखो, अब आपके माँ बाप कोई भी कॉलेज आप ले रहे हो तो 5 से 30 लाख आप पे खर्च करने वाले हैं। तो उससे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको पता हो और आपको भी पता हो कि आपका कॉलेज आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। सो उसके पे ही ये वीडियो बेस होने वाली है। लाइक जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा सारे, और मुझे बताने के लिए कोई भी नहीं था। सच बता रही हूँ, कोई भी नहीं था बताने के लिए। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ आपको ना हो। मैं सारी चीज़ें एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊंगी, स्पेशली ग्वालियर, जो मैं ग्वालियर में है एमिटी यूनिवर्सिटी, तो मैं उसके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि प्लेसमेंट क्या होगी, इन्वायरमेंट कैसा होगा एमिटी यूनिवर्सिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लोग पूछते हैं, वो भी बताऊंगी मैं आपको। और टीचर्स कैसी होंगी, टीचर्स अच्छी होंगी या बुरी होंगी, और जो सो कॉल्ड अमीर लोग होंगे यूनिवर्सिटी में या हर तरीके के लोग हैं। सो इन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस थे जो मुझे पॉपअप हुए थे माइंड में, और सब बच्चों के होते हैं, क्योंकि हर बच्चा जानना चाहता है कि उसका कॉलेज लाइफ कैसी गुजरने वाली है। तो दीज वर द क्वेश्चन जो मेरे को पॉपअप हुए थे, तो मैं इन सबों का आंसर आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, सो चलते हैं वीडियो में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाई डिड आई चूज एमिटी। फॉर मी दैट मुझे एमिटी यूनिवर्सिटी एडमिशन कभी नहीं लेना था, मुझे लेना था ड्यू एडमिशन। और उसके लिए मैंने CUCT का एग्ज़ाम भी दिए थे। उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगी कि CUCT में क्या होता है, क्योंकि मुझे उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। तो व्हाई डिड आई गिव यू ठीक है, तो उसके क्या हुआ था, मुझे CUCT का रिजल्ट बहुत लेट आया गाइस, और मुझे लग रहा था डर कि एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा और मेरा साल ख़राब ना हो जाए। इसलिए सिर्फ मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अदरवाइज़ मेरा पूरा मन था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में DU में एडमिशन लूँ, बट वो नहीं हो पाया। अब देखो, भगवान की कृपा से ज़्यादा क्या ही हो सकता है। तो कुछ चाहते होंगे भगवान। और वहाँ पे दिल्ली में मुझे जाना पड़ता। अभी मैं ग्वालियर में हूँ, पापा के पास, दादा दादी के पास रह रही हूँ, बट उसके लिए मुझे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता। तो वो थोड़ा शायद प्रॉब्लम होती, इसलिए मुझे नहीं हो पाया। वो कुछ भी था, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी चूज़ किया था, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि एमिटी यूनिवर्सिटी में टीचर्स कैसी। देखो, टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में, नो डाउट, इसमें कोई बुराई नहीं कह सकती मैं, क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लाइक 15-20 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट की एक ही टीचर हो। एक सब्जेक्ट की बहुत सारी टीचर हैं, 4-5 टीचर्स हैं जो हर ब्लॉक में कवर कर रही हैं, हर क्लासेस में कवर कर रही हैं उन सब्जेक्ट को। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक टीचर्स आपके स्कूल को, पहले होता था ना कि स्कूल वाली एक टीचर छोड़ के चली गई तो वो कोर्स का कवर ही नहीं हो पा रहा, बट ऐसा नहीं है एमिटी यूनिवर्सिटी में। एमिटी यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट की 5-6 टीचर्स या 10 भी हो सकती हों, मुझे 10 नहीं पता, बट 1-2 से ज़्यादा ये है होता है। क्योंकि ये नहीं होता उसमें कि एक सब्जेक्ट आपको कोई पढ़ा ही नहीं रहा, सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, दूसरा आदमी आएगा उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा जो पढ़ रहे थे आप, और शायद अच्छा ही पढ़ा दे, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है। सो स्टडी पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्टडी पैटर्न ये है कि आपके जो 12-13 सब्जेक्ट होंगे या 14 भी हो सकते हैं, हर कोर्स के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं एमिटी में, तो वो तो होंगे ही। तो एक होगा आपका माइनर। माइनर मीन्स माइनर कह लो या फिर CBCS कर लो, वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होगा, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो, लाइक एनिमेशन, इंग्लिश, IT सेक्टर में जाना चाहते हो, जो भी आपका एडिशनल आप लेना चाहते हो वो होता है, उसको कहते हैं माइनर, या फिर उसको CBCS कहते हैं हम उसको, मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है ना, तो उस चीज़ में आप उसको माइनर कहते हैं या फिर CBCS कहते हैं। उसके साथ साथ होता है एक सब्जेक्ट और, फ्रेंच, जो हर कोर्स में आपको लेना ही पड़ता है। मतलब ये नहीं हो सकता कि एक कोर्स में ना हो, हर सब्जेक्ट, चाहे BBA हो, BTech हो, LLB वाले हो, कोई भी हो, वो सब्जेक्ट फ्रेंच आपको लेना ही पड़ेगा, और उसमें कोई भी चॉइस नहीं होती। ठीक है, आपके पास लैब है, आप लैब में पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी का टाइमिंग होता है 9 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि 12 बजे लंच होता है। उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक आप कभी भी जा सकते हो लाइब्रेरी में।
और बीटेक वालों के लैब्स होते हैं, और फैशन डिज़ाइनिंग वालों के स्टिचिंग रूम्स होते हैं, उसमें आप स्टिचिंग कर सकते हो। बहुत सारी मशीन वगैरह रखी होती हैं, तो इट इज़ वेरी इजी कि आप लैब यूज़ करो, स्टिचिंग रूम यूज़ करो। हर चीज़ की मतलब फंक्शनिंग आपको अच्छे से दी गई है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको नहीं दी है। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है एमिटी की, खासकर बी ब्लॉक की लाइब्रेरियों की वो ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, तो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लाइब्रेरी है, आप भी यूज़ करना अगर आप एडमिशन लो तो। जो लॉ वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मोथ कोर्ट होता है, तो आप वो अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है। कैंपस के बारे में अगर बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, खाने से लेके पार्किंग लॉट तक, और क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज सारी चीज़ें मिलेंगी। लाइक टेनिस आप खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो आप। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो मतलब क्या ही कहूँ मैं, क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज में इन्हीं पर ही पैसा खर्च होता है, ठीक है। शायद मुझे ऐसा लगता है या आपको भी लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। देखो, तो पार्किंग लॉट है, आप पार्किंग में बस क्या होता है, एक आपको पास लेना पड़ता है अपनी गाड़ी का, और आप फिर अंदर पार्क कर सकते हो गाड़ी, ठीक है। इतना सा बस आपको थोड़ी फैसिलिटी निभानी पड़ती है, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर की वजह से वो लोग करते हैं। अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से पास लो, गाड़ी ले जाओ, और कहीं भी पार्किंग में आप लगा सकते हो, ठीक है। और खाने से लेके देखो, खाने का मैं बताऊं कि हर ब्लॉक में आपको कैंटीन मिलेगी, हर ब्लॉक में। मतलब अभी ई ब्लॉक और भी नया बन रहा है, ABCD D ब्लॉक हैं, तो डी ब्लॉक तक आपको सबों में मिलेगी कैंटीन। जहाँ तक मेस की बात है, मतलब जो लोग हॉस्टलर हैं, मेस का खाना इतना अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, आप खा सकते हो। बस कैंटीन का खाना थोड़ा सा ज़्यादा अपग्रेड कह सकते हो आप, थोड़ा सा अच्छा होता है। मेस का खाना खाने लायक होता है, बस हाँ कि खा सकते हो आप, क्योंकि घर जैसा खाना तो नहीं मिल सकता ना यार। एमिटी यूनिवर्सिटी में अभी क्या नया नया खोला है, मोमो माफिया, तो उसमें आपको मोमोज मिल जाएंगे, बर्गर, कोल्ड कॉफ़ी, हर चीज़ मिल सकती है वहाँ पे, ठीक है। अभी नेस्ले भी खुला है, तो वहाँ की कॉफ़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेस्ले तो ब्रांड ही मतलब उस चीज़ के लिए है, तो नेस्ले में आप कॉफ़ी पी सकते हो, और मैगी खा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ट्राई करना जब आप एडमिशन लो तो, ठीक है। और स्टेशनरी के लिए आपको बाहर नहीं जाना, स्टेशनरी कॉलेज के अंदर ही है, तो आप वो ले सकते हो जो भी आपको सामान लेना, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था कि एमिटी में सिर्फ सो कॉल्ड अमीरी लोग होते हैं, पर नहीं, सब टाइप के लोग होते हैं हर जगह। चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, DU में चले जाओ, चंडीगढ़ में चले जाओ, बॉम्बे, UK, हर जगह आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एमिटी जा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज जा रहे हो तो सारे आपको BMW, ऑडी वाले मिलने वाले। हमारी तरह भी लोग होते हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो हर टाइप के लोग मिलते हैं हर जगह। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अमीर लोग ही होते हैं, और ऐसा नहीं है कि बेकार लोग होते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में, अच्छे लोग भी हैं, बेकार। देखो, हर टाइप के लोग होते हैं हर जगह, गुंडेगर्दी वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कह दूँगी मैं, ठीक है। तो हर टाइप के लोग हैं, नो डाउट कि मिडिल क्लास नहीं है, मिडिल क्लास भी हैं, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अटेंडेंस। अगर आप एमिटी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो एडमिशन, तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा लफड़ा है, क्योंकि एडमिशन लेते समय ये चीज़ आपको बताई नहीं जाती। बट मुझे एडमिशन के बाद ये चीज़ पता चली कि लफड़ा इतना ज़्यादा बड़ा है। अगर आप 75 से नीचे हो तो आपको वो एग्ज़ाम भी नहीं देने देते, एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओगे, डी बार हो जाओगे। डी बार का मतलब होता है कि एग्ज़ाम आपको अटेंड करने नहीं देंगे वो लोग, तो 75 से अब आपको रखनी ही पड़ेगी अपनी अटेंडेंस। और ये बात मुझे कॉलेज जब मैंने एडमिशन लिया था, ये बात मुझे पता ही नहीं थी, या फिर कहीं ने बताई नहीं थी। ये बात अगर मुझे पता होती तो मैं एडमिशन ही नहीं लेती, क्योंकि देखो, आप सिर्फ कॉलेज ही नहीं जा रहे हो ना, वो टाइम आपका, ये जो टाइम चल रहा है मेरा, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करना है मुझे, जॉब भी देखनी है, कॉलेज भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है। अभी मैं यूट्यूब पे भी फोकस कर रही हूँ, तो हर चीज़ पे फोकस करना है ना। हम सिर्फ कॉलेज जाके पढ़ नहीं सकते, और ये लाइफ सिर्फ पढ़ने की नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है लाइफ में, ग्रो करने के लिए हर चीज़ पे काम करना होता है। तो ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये चीज़ फोकस करो कि 75% आपको रखनी ही पड़ेगी, तो वो डी बार कर देंगे आपको एडमिशन, आप नहीं दोगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे आप, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करना कि अटेंडेंस आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि क्लास टाइमिंग आपकी क्या है। तो देखो, सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और शाम को 5 बजे तक आपकी क्लासेस ओवर जाती हैं।
मैटर करता है कि अगर आप सीनियर और सेकेंड ईयर में, मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी एमईटी में, तो मेरी क्लास टाइमिंग जो है ओवर हो जाती है 3 बजे तक दोपहर में। और कभी कभार जैसे सब्स्टिट्यूशन लग रहा है या क्लास टाइमिंग दूसरा कोई टीचर आ रहा है तो वो 4 बजे शिफ्ट हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। तो ईयर के हिसाब से, और अगर आप सीनियर होते जा रहे हो तो क्लास टाइमिंग आपकी कम होती जाएगी। अदरवाइज जब अगर आप फ्रेशर हो तो क्लास टाइमिंग 5 बजे तक रहती है आपकी, ठीक है। और कोर्स पे भी डिपेंड करता है क्लास टाइमिंग, बट ओवर सबों की 5 बजे तक हो ही जाती है, उसके अबव नहीं होती, ठीक है। तो ये बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही बात है, एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या है। देखो, जब मैंने एडमिशन लिया था मुझे नहीं पता था कि एग्ज़ाम क्राइटेरिया है, नहीं तो मैं एडमिशन लेती ही नहीं लेती, पक्का है। देखो क्या होता है, एक तो ये लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम में एक भी गैप नहीं देते। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो एक आध गैप तो देना चाहिए, बच्चा पढ़ेगा कब। और हम लोग क्या है, सिर्फ पढ़ नहीं रहे, और भी चीज़ें कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिव कर रहे हैं, घर पे जॉब भी कर रहे हैं, कुछ लोग इंटर्न भी करते हैं, साथ में कॉलेज करते हैं। बट ये लोग क्या करते हैं, कॉलेज जब वो देते हैं ना एग्ज़ाम, तो ये लोग एक भी गैप नहीं रखते। एक तो, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बाद में पता चली कि जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक भी गैप नहीं होता और लगातार होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, जैसे एडिशनल सब्जेक्ट है ना आपके, जैसे फ्रेंच है या आपका सीबीसी, ऐसा मैंने आपको वीडियो में बताया था अभी, वो जो लैंग्वेज वाले हैं वो तो आपके एक दिन में 2 होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है यार, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और हम जो एज चल रही है ना हम लोगों की, हम लोग उसी दिन पढ़ते हैं, स्कूल की तरह ये नहीं कि हम पूरे साल पढ़ रहे हैं। उस टाइम पे क्या था, हमारे पास कोई भी काम नहीं था। बट ये जो एज है ना हमारी, कॉलेज टाइम पे हम बहुत लोग काम कर रहे हैं यार, एक ही काम नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं हम लोग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग थोड़ा सा टाइमिंग का अपना दे, 1-2 दिन तो दें यार गैप, तो अच्छे से पढ़ पाएगा इंसान, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट करी थी कि एक भी छुट्टी नहीं देते हैं एग्ज़ाम में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और हम लोग मतलब खा पी भी अच्छे से नहीं पाते यार, सो भी अच्छे से नहीं पाता, आदमी लिखेगा कैसे। तो ये चीज़ मुझे बहुत हिट करी थी, आपको भी करेगी। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ पहले से कि आपको बाद में पता ना चले कि ये सब होता है एमआईटी यूनिवर्सिटी में, ग्वालियर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर आप अपने कॉलेज से बहुत ज़्यादा दूर हो तो एमईटी प्रोवाइड करता है बसेस। गाइज, आप बसेस लगा सकते हो, या फिर आप पे अपना व्हीकल है तो आप उससे आ सकते हो। मैंने बस लगवाई है क्योंकि मेरा 14 किलोमीटर दूर है घर, और उसके लिए मैंने भरे 18,000। तो आपको 18,000 फीस भरनी पड़ेगी अगर आप एमईटी में बस लगाते हो। सो ये सब चीज़ें थी जो मुझे पता थी, और आई होप मैं आपको और बता पाऊँ। अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर में मैं आ जाऊँगी तो मैं और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बता पाऊँगी कि और चीज़ें क्या होती हैं। सो हे गाइस, इट्स डन फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। जो मुझे तो पता था वो मैंने सारा आपको दे दिया है, ज्ञान जो मेरे में भरा था। और बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में को भेज देना, और मैं उनका मतलब आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ये मेरी क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो भाई मैं भूल गई। अरे ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछना मैं आपको बताऊंगी, पक्का है, ठीक है। और इस टाइम इस वीडियो, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो वीडियो, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाया करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो में लाती रहूँ और आपको परेशान करती रहूँ, ठीक है। बाय बाय।